नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं CDI यूनिट के बारे में। CDI यूनिट तीन तरह के हमारी बाइक में यूज होते हैं, AC CDI, DC CDI और AC DC CDI। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़ा सा CDI के बारे में जान लें कि CDI काम कैसे करता है। आपका जो स्पार्क प्लग है उस पर जो स्पार्किंग होती है वो कैसे होती है, कैसे यहाँ तक करंट पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारी बाइक में ये एक स्टार्टिंग कॉइल होती है लगी हुई, कुछ बाइक में होती है और कुछ में नहीं होती। तो वो मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा CDI के बारे में बता दूं। अभी ये जो कॉइल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये फ्लाई व्हील घूमता है। ये ऐसे घूमता है, यहाँ से इसका एक चक्कर स्टार्ट होता है। ऐसे ये मैग्नेट ट्रिगर है यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ से इसका एक चक्कर स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक राउंड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे करंट पैदा कर देती है और वो जो करंट है वो सीधा इस तार के थ्रू जाता है। और ये जो हमारा CDI यूनिट होता है उसके अंदर जो है एक कैपेसिटर लगा होता है। देखिए इसमें ये कैपेसिटर लगा है, इस पर लिखा है 35 वोल्ट 1500 UF। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है, वो जो सारा करंट है इन तारों के थ्रू जाता हुआ इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। और अब वो स्टोर तो हो गया, अब इस CDI यूनिट को वो थोड़ा सा जो करंट है उसको थोड़ा कन्वर्ट करता है, ये थोड़ा सा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद इस कॉइल को उसको देना होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये होती है फ्रेंड्स, इसको कैसे पता लगता है CDI यूनिट को कि किस समय पर इसको कॉइल को करंट देना है। तो फ्रेंड्स, उसमें उसकी मदद करता है ये फ्लाई व्हील पे लगा हुआ ट्रिगर, मैग्नेट ट्रिगर। ओके फ्रेंड्स, जब इसका एक राउंड पूरा हो जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर एक बाइक में एक ये इस तरह का सेंसर लगा होता है, इसे हम पिकअप कॉइल भी बोल देते हैं। तो ये जो सेंसर है, जैसे ही अपना एक राउंड पूरा करने के बाद इसके ऊपर से ऐसे गुजरता है तो इस कॉइल के अंदर एक पल्स पैदा होती है और वो पल्स बहुत तेजी के साथ क्या होता है, इस CDI को का जो इसमें एक छोटा सा रिले लगा होता है, ये जो जैसे इसमें ये IC लगा है तो इस IC के अंदर एक रिले लगा होता है। और वो जैसे ही इस IC को पता लगता है कि भाई उसको पल्स का इशारा मिलता है तो इसको पता लग जाता है कि अब इसमें जो एनर्जी इसने स्टोर की है, जो करंट स्टोर किया है इस कैपेसिटर के अंदर, अब इस कैपेसिटर के अंदर से इस एनर्जी को छोड़ने को बोला गया है। इस सेंसर ने उसको इशारा किया है, इस वाले सेंसर ने, कि अब आप इस एनर्जी को आगे छोड़ दीजिए। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये तुरंत ही उस करंट को आगे इस कॉइल के पास भेज देता है, इस लीड कॉइल के पास। और लीड कॉइल उस करंट को हाई टेंशन वोल्टेज में, यानी कि बहुत ज्यादा करंट पैदा कर देती है और सीधा वो करंट इस तार के थ्रू होता हुआ आपके स्पार्क प्लग में पहुंच जाता है और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। एक और बात फ्रेंड्स, ये जो कैपेसिटर स्टोरेज का जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग इतनी तेज है फ्रेंड्स, यदि इसका एक राउंड इतना न होके यदि यहां से यहां लग ही हो ना फ्रेंड्स, इसका एक राउंड यदि हम इतना मान ले तो इतने ही राउंड में ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। ये इतना तेज होता है कैपेसिटर और ये इसमें लगाया हुआ सर्किट आप देख सकते हैं। यदि इसका राउंड इतना सा छोटा सा होगा राउंड, यदि यहां से ये राउंड को स्टार्ट किया जाए और यहां पर एक और ट्रिगर ला दिया जाए तो क्या है फ्रेंड्स, इतने में ही ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है और आपकी लीड कॉइल को करंट भेज देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारा CDI यूनिट काम करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं CDI के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं AC CDI की। मैंने ये चार्ट आपके लिए बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, पहले हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं और उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा AC CDI यूनिट। ओके फ्रेंड्स,
और ये है हमारी कोयल प्लेट जिस पर हमारी कोयल लगी होती है। इसमें ये जो कोयल लगी हैं ये लाइट कोयल है फ्रेंड्स, जिससे हमारी लाइट चलती है और बैटरी चार्जिंग होती है। और यहाँ पर लगी होती है ये स्टार्टिंग कोयल, और यहाँ पर लगी होती है ये पिकअप कोयल, एक सेंसर। ओके फ्रेंड्स, तो लाइट कोयल का काम तो है यहाँ पर इस रेक्टिफायर में जाती है और बैटरी को चार्जिंग भेजता है ये रेक्टिफायर। ओके फ्रेंड्स, जिससे हमारी बैटरी चार्जिंग होती रहती है। और यही लाइट कोयल की एक तार जाती है हमारी आगे हेडलाइट पे, जिससे हमारी हेडलाइट जलने लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं CDI की बात। CDI AC CDI इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इसको स्टार्ट काम करने के लिए AC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको वो सप्लाई कहाँ से मिलती है? वो मिलती है उस प्लेट के अंदर जहाँ पर कोयल लगी होती है, वहाँ पर एक कोयल और लगी होती है जिसे हम स्टार्टिंग कोयल बोल देते हैं, इस तरह। तो उसकी एक तार हम वहीं एक नट के नीचे दाब देते हैं और दूसरी तार को सीधे हम CDI पर ले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक तार तो ये हो गई जो बहुत ज़रूरी है इस CDI के लिए। और दूसरी तार जो एक सेंसर होता है उसकी भी हम एक तार एक स्क्रू के नीचे दाब देते हैं, और जो दूसरी तार होती है उस तार को सीधे हम ले जाते हैं CDI के पास। ओके फ्रेंड्स, अब रही इस CDI की बात, तो ये इन दो तारों के माध्यम से ही काम करता है। इसको एक तार की और ज़रूरत पड़ती है जो होती है अर्थिंग। अर्थिंग हम कहीं बॉडी से भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस CDI को ये तब भी पूरी तरह से ही काम करेगा। तो और उससे एक तार और निकलती है जो हो जाती है हमारी इग्निशन कोयल पर, जिसे हम लीड कोयल भी बोल देते हैं। इग्निशन कोयल जो है फिर उस करंट को हाई वोल्टेज में बदल कर सीधा हमारे प्लग पर भेज देती है, जिससे हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो CDI है इसको एक तार और बाहर निकलती है इसके अंदर से, इस तरह से, जो हमारी वायरिंग से होती हुई आगे जो हमारा चाबी स्विच होता है जो हमारी बाइक को बंद करता है या ऑन करता है, तो उस पे तार लगी होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस CDI यूनिट की खासियत की। इसमें क्या खासियत है? ये CDI यूनिट आज से 5-7 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इस CDI यूनिट का इस्तेमाल कम होने लगा है, क्योंकि हमें बाइक जो है वो डिजिटल करनी है। तो फ्रेंड्स, तो ये CDI वैसे बहुत बेहतरीन था, लेकिन कंपनी ने इसको बंद कर दिया है। तो अब इसकी खासियत की बात मैं आपको बताता हूँ क्या खासियत है। इस CDI यूनिट को केवल इन दो तारों की जरूरत पड़ती है, जो हमारी स्टार्टिंग कोयल से जाती है एक तार, और एक हमारी पिकअप कोयल से इस CDI के अंदर जाती है, और एक अर्थिंग की। तो ये इन तारों से ही काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी जो इग्निशन कोयल है वो करंट बनाने स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसकी और ख़ासियत ये है फ्रेंड्स, इसका ये जो बैटरी है, आपकी बाइक में जो बैटरी है, कई बार आपने देखा होगा आपकी जो पुरानी बाइकें हैं उसमें हम बैटरी निकाल देते हैं तब भी हमारी बाइक स्टार्ट रहती है। इसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। यदि इसमें बैटरी निकाल के रख दी जाए तब भी बाइक स्टार्ट होगी, और यदि ये चार्जर है, यदि इस चार्जर को भी निकाल दिया जाए, यदि बाइक में ना लगाया जाए तब भी आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो कोयल प्लेट है इसके अंदर जो ये कोयल लगी है लाइट वाली, जिससे हमारी लाइट चलती है, ये वाली कोयल, यदि हम इनको भी निकाल दें, ये ख़राब हो जाए, जल जाए, तब भी हमारी बाइक स्टार्ट ही रहेगी। और इसकी थोड़ी सी खासियत है फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए आपकी बाइक में यहाँ पर सारी वायरिंग है, यदि हम इस वायरिंग को काट दिया जाए, सभी वायरिंग को काट दिया जाए, ओके फ्रेंड्स, तब भी हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट रहेगी। और यदि हमारी बैक लाइट इंडिकेटर, जो पिछले वाला इंडिकेटर बैक लाइट होते हैं, उनकी तारें भी काट दी जाए तब भी हमारी बाइक जो है स्टार्ट रहेगी। ये था AC CDI फ्रेंड्स, जिसे स्टार्ट काम करने के लिए एक स्टार्टिंग कोयल की जरूरत पड़ती है और एक सेंसर की, ये इससे ही काम कर देता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस 2006 मॉडल, ओल्ड मॉडल। अब ये स्टार्ट है, मैंने इसको गियर में डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपके सामने इसकी जो बैटरी है उसकी तार निकालूंगा। देखिए, बैटरी की तार निकाली, बाइक अब भी स्टार्ट है। ये AC CDI पे चल रही है, इसको AC सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। रेक्टिफायर की तार निकालता हूँ, देखिए रेक्टिफायर की तार निकाल दी, तब भी बाइक स्टार्ट है। और अब ये है सॉकेट जो हमारी नीचे से आती है मैग्नेट के पास से, तो इसमें ये येलो और वाइट तार है जो हमारी लाइट को जगाती है और बैटरी चार्जिंग करती है। अब मैं इसको सॉकेट को निकालता हूँ। देखिए, इस सॉकेट को निकाला,
तब भी हमारी बाइक स्टार्ट है, क्योंकि इसकी जो मेन तार है वो है ये ब्लू वाली जो पिकअप कोयल की है, और ये ब्लैक रेड जो स्टार्टिंग कोयल की है। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये दो तारें ही बहुत ज़रूरी है। यदि कोई सी इन तारों से कोई तार कट जाए तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। देखिए मैं इसकी एक तार निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इसकी ये तार निकालता हूँ स्टार्टिंग की। देखा फ्रेंड्स, बाइक बंद हो गई। तो ये था हमारा ACCDI, जिसको स्टार्ट रहने के लिए एक स्टार्टिंग कोयल और सेंसर की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा CDI यूनिट था। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं AC/DC CDI की। ये मैंने छोटा चार्ट बनाया है जो पल्सर ओल्ड मॉडल का है। इसमें जो वायरिंग दिखाई गई है ये थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वायरिंग का इस्तेमाल ऐसे किया है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जो हमारा AC/DC CDI यूनिट होता है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बजाज वाले यूज करते हैं, जो जिसमें डबल प्लग होता है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उसके बाद कंपनियों ने DC CDI का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन AC/DC CDI का यूनिट का जो इस्तेमाल किया था वो बजाज ने ही किया था। तो फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं कैसे काम करता है। ये हमारी जो कोयल प्लेट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अंदर ये लाइट कोयल लगी है ऐसे ही, और ये सेंसर तो आपको जो 4 स्ट्रोक बाइक है हर एक बाइक में ये लगा ही मिलेगा। ये सेंसर हर एक बाइक में लगा मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, इसके बगैर 4 स्ट्रोक बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इसका एक तार अर्थिंग किया जाता है और दूसरी तार इसकी भी सीधी ऐसे ही हमारा जो CDI यूनिट है उसमें जाती है, जो सेंसर की दूसरी तार है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें भी फ्रेंड्स एक स्टार्टिंग कोयल दी जाती है, और स्टार्टिंग कोयल को एक तार अर्थिंग की जाती है और दूसरी तार को सीधा हमारे CDI यूनिट पे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे तो ये तो AC है तो इसमें DC कहाँ से हो गया, ये तो AC/CDI हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं थोड़ी आपको बताता हूँ DC कहाँ से हुआ है DC/CDI। तो फ्रेंड्स इसको अभी इसने काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। ये जब आप किक लगाएंगे बाइक में या सेल्फ लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसको जो ज़रूरत है वो DC सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो DC/CDI इसको कहाँ से मिलेगी। ये जो हमारा बैटरी है, ये जो रेक्टिफायर है, जो लाइट कोयल की तार इसके अंदर जाती है, और फिर ये रेक्टिफायर एक पॉजिटिव पॉइंट निकालता है जो सीधा हमारा बैटरी में जाता है, और बैटरी से सीधे जाता है हमारे स्विच की तरफ। जब हम स्विच ऑन करते हैं फ्रेंड्स तो हमारी जो यहाँ से जो बैटरी से जो करंट गया वो दूसरी तार के माध्यम से वापस आता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे वापस आके वो जो तार होती है वो सीधे हमारे CDI यूनिट पे आती है, जो DC सप्लाई है फ्रेंड्स, जो बैटरी ने पैदा की और इस रेक्टिफायर ने, वो DC सप्लाई है जो स्विच लगने के बाद सीधे हमारे CDI यूनिट पे आती है। अब इस पर CDI यूनिट पे जब आपने स्विच लगाया तो DC सप्लाई भी मिल गई इसको, और जो इसको AC सप्लाई है वो मिल गई स्टार्टिंग कोयल से, और जो पल्स है वो पल्स जो मिली इसने इस सेंसर की मदद से पल्स भी मिल गई। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ही हम बाइक को किक लगाएंगे या सेल्फ लगाएंगे तो तुरंत ही क्या होगा, इसके अंदर जो जब हम किक लगाते हैं तो पहले जो है एक कोयल के अंदर करंट जाता है DTS बाइक में, तो क्या है एक प्लग स्टार्ट हो जाता है, और जैसे थोड़े RPM बढ़ते हैं बाइक के, इसके कोयल के ऊपर जो फ्लाई व्हील घूमता है उसके चक्कर जैसे ज़्यादा बनते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो दूसरी कोयल है वो भी काम करना स्टार्ट कर देती है, और जो दूसरा प्लग है उस पर करंट चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये था AC/DC CDI। अब इसकी थोड़ी इसमें खासियत तो कम है, इसमें कमियां थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी। तो फ्रेंड्स इसकी कमियां क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एक स्टार्टिंग कोयल की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, और सेंसर की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये जो 12 यहाँ पर आपने 12 वोल्ट सप्लाई आई है बैटरी के थ्रू, यदि ये सप्लाई कहीं से भी अर्थिंग हो जाएगी, जैसे हमारे इंडिकेटर पे 12 वोल्ट सप्लाई जाती है और हॉर्न पे जाती है। ओके फ्रेंड्स, और जो बैकलाइट है उस पर भी हमारी बैटरी का वोल्टेज जाता है, और इंडिकेटर पे पिछले जो इंडिकेटर है उस पर भी, यानी कि बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है 12 वोल्ट सब जहाँ पर हमारी बैटरी करंट जाएगा जहाँ जहाँ पर, तो फ्रेंड्स यदि वहाँ पर ये तार कहीं भी अर्थिंग हो जाएगी, ये जो तार स्विच से वापस आती है, ये तार जी कहीं भी अर्थिंग हो जाएगी तो जो है वो आपका यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आएगी, और यदि वो हल्की स्पार्किंग है, लूज है कहीं पर, तब भी आपकी बाइक मिसिंग करने लगेगी यदि यहाँ पर पूरी 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आएगी। तो ये इसकी एक कमी थी। यदि मान लीजिए इसके अंदर बैटरी नहीं है, ओके फ्रेंड्स, ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है और इसके अंदर बैटरी नहीं है,
आपके पास इतने पैसे नहीं कि आपने बैटरी इसमें रखवा ली, क्योंकि इसकी जो बैटरी होती है वो कॉस्टली होती है, थोड़ी महंगी होती है। चल मान लीजिए आपने इसको नहीं रखवाया, तो क्या है ये अब ये जो है इस रेक्टिफायर के द्वारा ही चार्ज स्टार्ट होगी, क्योंकि बैटरी तो इसके अंदर है नहीं। तो क्या है, रेक्टिफायर जो है जब हम स्टार्ट करेंगे तो डीसी सप्लाई पैदा करेगा और सीधी हमारे स्विच पे जाएगी, स्विच से हमारे सीडीआई पे आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यदि इसका रेक्टिफायर जो है ख़राब हो गया तब भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। यदि इसमें बैटरी नहीं है तब भी प्रॉब्लम, और यदि रेक्टिफायर ख़राब हो गया तब भी प्रॉब्लम। ये इसकी थोड़ी कमियां हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए डीसी सप्लाई की 100% ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर ये स्टार्ट नहीं होने वाली। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसकी थोड़ी कमियां थी। इसको रेक्टिफायर की भी ज़रूरत है और बैटरी की भी ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भाई ये तो कहीं भी जो इसकी तार है कहीं भी अर्थिंग हो सकती है रास्ते में, तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स उसके लिए कंपनी थोड़ा सा सुविधा की है, उसने कंपनी ने इसके बीच में फ्यूज लगाया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जब भी आप जो नई बाइक हैं या फिर जो सेल्फ स्टार्ट है उसके बीच में फ्यूज जरूर लगाएं। ओके फ्रेंड्स, उसको फ्यूज को डायरेक्ट ना करें। कई बार मैंने देखा है कुछ मिस्त्री इसको डायरेक्ट कर देते हैं। सेल्फ वाली जो बाइक है आप खास तौर पर उसको डायरेक्ट ना करें, उसमें फ्यूज का इस्तेमाल जरूर करें। बाय द वे, मान लीजिए आपकी ये जो तार है जो सीडीआई पे आ रही है या इंडिकेटर पे जा रही है, कहीं अर्थिंग हो जाती है तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो है फ्यूज है वो उड़ जाएगा। और मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं, आप इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल जरूर करें। यदि मान लीजिए आपने सेल्फ स्टार्ट बाइक है या डीसी सप्लाई पे चलने वाली है और आपने उसके अंदर बैटरी नहीं लगाई, तो क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए आप चल रहे हैं रास्ते में और आपके किसी वजह से जो ये वायरिंग है ये अर्थिंग हो गई कहीं बॉडी के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो अर्थ होने में क्या होगा, अब आपकी जो बाइक है उसमें बैटरी तो नहीं है, तो ये फ्यूज जो है ये फ्यूज नहीं उड़ेगा फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यदि इसमें बैटरी नहीं है तो ये फ्यूज नहीं उड़ेगा। यदि यहाँ पर ये तार जो हम कहीं शॉर्ट करेंगे, इस तार को जो रेक्टिफायर से निकल के आगे जाती है या फिर ये जो सीडीआई पे आती है, हम इसको कहीं भी अर्थिंग करेंगे तो ये फ्यूज नहीं उड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, अम्पेयर की जरूरत होती है, और वो अम्पेयर दे सकती है इसको बैटरी। इसलिए अपनी बैटरी में खास तौर पर मोटर बाइक में बैटरी का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपका जो रेक्टिफायर है वो भी ख़राब ना हो और आपका जो यदि कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज उड़ जाए। ओके फ्रेंड, यदि बार बार फ्यूज उड़े तो इसको आप डायरेक्ट कभी मत कीजिएगा, वरना आपकी वायरिंग जल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये था एसी डीसी सीडीआई, जिसको स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग कोयल की भी जरूरत पड़ती है और लाइट कोयल की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाइट कोयल जब ठीक होगी तभी हमारा जो रेक्टिफायर है वो बैटरी को चार्ज करेगा। यदि लाइट कोयल ख़राब हो गई तब भी हमारा रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा और आपकी बाइक रास्ते में बंद हो जाएगी। तो आपकी बाइक में लाइट कोयल होनी भी बहुत ज़रूरी है इस सीडीआई के अंदर, और स्टार्टिंग कोयल भी और सेंसर भी, रेक्टिफायर भी ओके होना चाहिए, बैटरी भी ओके होनी चाहिए, तभी आपकी बाइक काम करेगी। इनमें से यदि एक पुर्जा भी खराब हो गया, रेक्टिफायर या बैटरी या स्टार्टिंग कोयल या सेंसर या फिर लाइट कोयल, तभी आपकी जो बाइक है वो आपको स्टार्ट नहीं होने वाली। ओके फ्रेंड्स, ये था एसी डीसी सीडीआई, जिसके अंदर बहुत कमियां हैं, जो मैकेनिकल लोग हैं वही जानते हैं इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये मेरे पास एक डिस्कवर 100 सीसी बाइक है जिसमें एसी डीसी सीडीआई लगा है। इसमें ये एक ब्राउन कलर की तार लगी है फ्रेंड्स, जो बजाज वाली बाइक में लगी होती है। ये जो हमारी बैटरी होती है, यहाँ से एक सफ़ेद रंग की तार जो है वो सीधी हमारे स्विच पे जाती है। ओके फ्रेंड्स, जब स्विच ऑन करते हैं तो ब्राउन रंग की तार के रूप में वो 12 वोल्ट सीधा हमारे सीडीआई यूनिट पर पहुँच जाता है। ओके फ्रेंड्स, और उसमें दूसरी तार लगी होती है लाल रंग की, जो हमारा यहाँ पर कोयल डले हुए हैं इस कवर के अंदर, ये इसकी तार है। इस तार के थ्रू जो है ये लाल रंग की जो है ये स्टार्टिंग कोयल की तार है, आप देख सकते हैं ये नीचे है आई है, और ये यहाँ से होती हुई ये सीधी हमारे सीडीआई यूनिट पर पहुँच जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे हमारा एसी डीसी सीडीआई यूनिट काम करता है। और अब जैसे ही हम स्विच लगाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारे सीडीआई यूनिट पर 12 वोल्ट पहुंच जाता है। अब देखिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसका गियर डालता हूं। अब मैं आपको इसकी दोनों तारों का काम आपके सामने दिखाऊंगा, जिसके बगैर ये बाइक अधूरी है, काम नहीं करती। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ब्राउन रंग की तार लगी है। अब मैं इसको हटाऊँगा क्योंकि इस सीडीआई को 12 वोल्ट ज़रूर चाहिए। तार हटाऊँगा तो बाइक बंद हो जाएगी। देखिए तार हटाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, 12 वोल्ट की बैटरी की तार इससे हटी और इसने सीडीआई यूनिट ने काम करना बंद कर दिया।
क्योंकि इसको 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है जो ये बैटरी से इसको मिलती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया है, गियर मैं ऐसे ही डालता हूँ। अब जो इसकी स्टार्टिंग कोयल की लाल तार है जो फ्लाईव्हील से नीचे से कोयल प्लेट से सीधी यहाँ पर पहुँचती है, लाल रंग की तार, अब मैं इसको हटाऊँगा। देखिए इसको AC सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है, यदि तार हटेगी तो बंद हो जाएगी बाइक। देखिए फ्रेंड्स, देखा फ्रेंड्स, तो ये था हमारा AC DC CDI यूनिट जिसको स्टार्टिंग कोयल की भी ज़रूरत पड़ती है और 12 वोल्ट बैटरी के करंट की भी ज़रूरत पड़ती है जो रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ पर पहुँचता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सबसे एडवांस CDI की जो है DC CDI, जो आजकल लगभग 95% बाइक में जिसका इस्तेमाल होने लगा है DC CDI। ये मैंने एक चार्ट बनाया है सुपर स्प्लेंडर के बेस पे। ओके फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी वायरिंग अलग हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही ये बनाया है। तो अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। ये CDI, इस CDI में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर लाइट कोयल थी, इसमें भी लाइट कोयल होती है, लेकिन क्या था फ्रेंड्स, उसमें जो हमारा AC DC और AC CDI था उसके अंदर यहाँ पर एक स्टार्टिंग कोयल लगी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी स्टार्टिंग कोयल नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर केवल ये लाइट कोयल ही लगी है। ओके फ्रेंड्स, और ये सेंसर ये तो ज़रूरी ही है, इसके बगैर तो कोई बाइक स्टार्ट ही नहीं हो सकती 4 स्ट्रोक। तो ये सेंसर की एक तार अर्थिंग की जाती है और एक तार जो है सीधी हमारे CDI यूनिट पे जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार्टिंग कोयल है उसका कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें स्टार्टिंग कोयल नहीं दी गई है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये काम कैसे करता है, इसकी एक तार तो सेंसर की चली गई इस CDI यूनिट पे, और जो इसमें जो लाइट कोयल लगी है फ्रेंड्स उसको एक तार को अर्थिंग किया जाता है, और ये जो सुपर स्प्लेंडर है उसमें एक तार को सीधा रेक्टिफायर पे दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो रेक्टिफायर क्या है, उस DC इसलिए जो यहाँ से सप्लाई गई है वो AC सप्लाई गई है फ्रेंड्स कोयल से, लेकिन रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट करता है और DC सप्लाई में बदल देता है, जिससे हमारी बैटरी जो है वो चार्जिंग होती है और बाइक के हॉर्न वगैरह इंडिकेटर वगैरह चलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ से AC सप्लाई अंदर गई, इसने इसको कन्वर्ट किया और DC सप्लाई बाहर निकाली, तो DC सप्लाई के बीच में फ्यूज दिया गया है सुपर स्प्लेंडर बाइक के अंदर, तो यहाँ पर फिर वो बैटरी चार्जिंग होती है। तो और बैटरी की जो तार है जो 12 वोल्ट है वो सीधी जाती है हमारे स्विच के पास ऐसे। ओके फ्रेंड्स, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये लाल तार जो है वो दूसरे रंग की तार में, जो एक लाल और काले रंग की तार होती है उसके अंदर बदल जाती है स्विच लगाने पर, और वो तार सीधी हमारी आती है ऐसे बदलने के बाद ये हमारे CDI यूनिट पे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको DC CDI इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें AC CDI का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग कोयल है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो काम कर रहा है एक सेंसर की तार से काम करता है, और दूसरी ये जो बैटरी से 12 वोल्ट गई जो स्विच से वापस आई वो सीधे CDI पे गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसे 2 तारों की ही जरूरत पड़ी, एक इस सेंसर की और एक 12 वोल्ट की। ओके फ्रेंड्स, इन 2 तारों से ये काम करता है, एक तार की अर्थिंग की जाती है जिससे हमारा CDI काम करने लगता है, और जो दूसरी तार है वो सीधी हमारी इग्निशन कोयल पर जाती है और इग्निशन कोयल से सीधी प्लग पर, और प्लग काम करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा DC CDI। ये थोड़ी इसमें भी कमियां हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी वही कमी है जो AC DC CDI के अंदर था। इसको भी ये काम तभी करेगा जब इसका रेक्टिफायर ओके होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको रेक्टिफायर की भी जरूरत पड़ेगी, यदि ये खराब हो गया तब भी आपकी बाइक जो है, जब तक आपकी बैटरी चार्जिंग रहेगी स्टार्ट रहेगी, और जैसे ही आपकी बैटरी डेड हुई रेक्टिफायर खराब हुआ तो आपकी बैटरी जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं होने वाली। रेक्टिफायर की भी जरूरत है, और ये रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, लाइट कोयल से। यदि इस बाइक में लाइट कोयल ओके है तभी ये स्टार्ट कर पाएगा, वरना ये रेक्टिफायर काम नहीं करेगा, इसलिए इसको लाइट कोयल की भी जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, और जब इसकी ये जो बैटरी है इसमें मैं आपसे फिर भी यही बात कहूँगा कि ये बैटरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके बीच में एक फ्यूज दिया जाता है। जैसे ही इसकी इंडिकेटर, बैकलाइट या कोई भी फंक्शन बैटरी से संबंधित अर्थिंग होगा, कहीं बॉडी से टच होगा, या उसकी जो चूहे वगैरह तार काट देते हैं और वो किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज का इस्तेमाल ज़रूर करें यदि आप एक सेल्फ स्टार्ट बाइक ले रहे हैं, खास तौर पर जो DC सप्लाई करते हैं। बैटरी तो उसमें बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि भाई क्या सेल्फ स्टार्ट बाइक में बैटरी ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा कि इसके अंदर बैटरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, बैटरी बहुत ज़रूरी है। बैटरी बगैर ये बाइक जो है आपको थोड़ा कहीं भी परेशान कर सकती है।
ओके फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट होने के लिए रेक्टिफायर, बैटरी और लाइट कोयल और सेंसर, इन सभी की ही जरूरत होती है। इनमें से कोई सा भी पार्ट खराब हो गया तो आपका CDI यूनिट काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा DC CDI। अब थोड़ा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक CD डिलक्स बाइक। आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है और अब मैं इसको गियर में डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये अब गियर में डल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी कवर के अंदर ही हमारी जो लाइट सिस्टम है, कोयल सिस्टम है, वो सभी लगा हुआ है। इसकी पहचान इस कट से की जाती है। यदि इसके बीच में कट है तो ये DC सप्लाई पे चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक वाइट कलर की तार है जो हमारा चार्जिंग सिस्टम और लाइट जगाने का काम करती है, और ये जो ब्लू तार है ये हमारे सेंसर की तार है, जो सबसे ज़रूरी है इस बाइक के अंदर। सुपर स्प्लेंडर और CD डिलक्स और नई स्प्लेंडर प्लस, उसमें वायरिंग इसी तरह काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तार को हटा दिया, केवल अब ये सेंसर की तार से ही हमारी बाइक स्टार्ट है। आप देख सकते हैं, इसको केवल एक सेंसर की ज़रूरत पड़ी और हमारी बाइक स्टार्ट है। इसको लाइट की और बाकी कोई तार की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अर्थिंग इसको यहाँ से इस बोल्ट से मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसका रेक्टिफायर निकालता हूँ। आप देखिए, ये फिर भी स्टार्ट रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसका रेक्टिफायर मैंने निकाल दिया, लेकिन हमारी बाइक जो है वो अभी स्टार्ट है। एक सेंसर की मदद से ही ये बाइक जो है वो अभी स्टार्ट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो ये DC सप्लाई पे चल रही है, DC CDI पे, तो इसको DC सप्लाई जो अभी बैटरी दे रही है, इस बैटरी की मदद से ही ये स्टार्ट हो रही है, एक सेंसर की सहायता से। अब मैं इसकी यदि ये तार हटा दूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी बाइक बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको सप्लाई जो CDI को जा रही है स्विच के थ्रू, वो यहीं से जा रही है। देखिए, इस तार को हटाऊंगा तो क्या होगा, बाइक बंद हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब इसको जो CDI यूनिट है उसको कहीं से भी सप्लाई नहीं मिल रही, न चार्जर से सप्लाई मिल रही है और न इस बैटरी से। तो अब वो इस बाइक को स्टार्ट कैसे करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसकी तार को हटा देता हूँ और इसकी जो दूसरी वायर है बैटरी की, मैं उसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसको बिना बैटरी के स्टार्ट करके आपको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो इसका ये रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को दोबारा से लगाऊंगा, क्योंकि अब मैंने जो अभी तक ये बाइक बैटरी के दम पे ही स्टार्ट थी। ऐसा तभी काम करेगी जब तक बैटरी में आपकी 12 वोल्ट रहेगा, चार्जिंग रहेगी, तब तक आपकी बाइक चलती रहेगी। यदि आपका रेक्टिफायर ख़राब हो जाए, यदि कहीं इमरजेंसी में ऐसे हालात आ जाएं, तो आप अपनी बैटरी को चार्जिंग करके अपने घर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसकी जो रेक्टिफायर की तार लगा दी। अब रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, जब इसको ये वाइट तार से करंट जाएगा लाइट कोयल का, तभी रेक्टिफायर काम करेगा और तभी हमारी बाइक स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि हमारी लाइट कोयल ओके होगी तभी हमारा रेक्टिफायर काम करेगा और बाइक स्टार्ट होगी। अब मैंने सॉकेट को लगा दिया है, आप देख सकते हैं, और सेंसर की तार तो पहले लगी हुई है, क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी है सेंसर की तार तो। और अब ये बैटरी की तार है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब रेक्टिफायर ही CDI को 12 वोल्ट देगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, देखा फ्रेंड्स, बाइक स्टार्ट हो गई आपके सामने। तो ये था हमारा DC CDI, जिसको या तो बैटरी से 12 वोल्ट मिले तब स्टार्ट होगी बाइक, या फिर रेक्टिफायर से 12 वोल्ट मिले तब ये काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारी मेरे चैनल से मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूँ आप तक एक बेहतरीन जानकारी पहुँचे। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी भाषा में थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक गांव का रहने वाला हूं। हो सकता है आपको मेरी थोड़ा भाषा में गड़बड़ लगे, तो उसके लिए सॉरी। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।